नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और बहुत दिनों बाद आज वीडियो बनाने का मन हुआ। और ऐसा क्यों हुआ कि इतने दिन तक मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो मुझे लगता है कि शायद मैं थोड़ी सी निराशा में हूँ, और उसी से जुड़ा हुआ मेरा टॉपिक भी है जिसे आजकल हम डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। तो मैं लगातार इस शब्द पे सर्च करने की कोशिश कर रही थी कि आखिर डिप्रेशन है क्या, और ये क्यों इतना आजकल घर करता जा रहा है। तो आज का जो टाइम है वो बहुत कंपटीशन का टाइम है। हम ना चाहते हुए भी अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं और अपनी स्थिति को दूसरों की स्थिति के साथ कंपेयर करके खुद को छोटा या बड़ा महसूस करते हैं। और दुर्भाग्य से अगर हम किसी प्रतियोगिता में पिछड़ गए हैं या सामाजिक मायनों में हम किसी चीज़ में लेट हो गए हैं, तो हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं और फिर हम लोगों से बचने लगते हैं और हम लोगों को फेस करने से बचने लगते हैं। जिससे क्या होता है कि हमारा सामाजिक अलगाव हो जाता है और हम अकेले हो जाते हैं। उसके बाद फिर लगातार अपने विचारों में घूमते रहने के कारण हम एक ऐसी कंडीशन में पहुंच जाते हैं जहां से कुछ भी नया शुरू करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। जैसे एक इंसान गड्ढे में गिर जाए तो ऊपर उठने के लिए उसे ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा एनर्जी लगाने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही डिप्रेशन भी वो मनःस्थिति है जिसमें आपका आपका ऊर्जा स्तर इतना नीचे गिर जाता है कि आपको सामान्य होने के लिए वक्त लगता है। तो मैंने सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं दी और मैं फेल हो गई। तो मुझे लगा कि ये लाइफ का एंड है, अब मैं क्या करूं। लेकिन जब इन पिछले 3-4 महीनों में मैंने अपने आप को कुछ अन्य जगहों पर व्यस्त किया और मुझे एक बहुत सौभाग्य मिला मंदिर की सेवा करने का। जी हाँ, पास में ही एक मंदिर है, तो मंदिर में यूं ही जाने का क्रम शुरू हो गया। और वहाँ मैंने देखा कि लोग मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, भगवान जी की जो भोग वाले बर्तन हैं उन्हें साफ़ कर रहे हैं। तो मैं भी थोड़ा थोड़ा वो करने लग गई और फिर मुझे उसमें बड़ा आनंद आया। और जब मैं वो काम करती थी तो जो मंदिर में आने वाले लोग होते थे वो बड़े खुश होते थे सफाई देख के, और वो ये कहते थे कि बेटे बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो मन को बहुत पॉजिटिविटी मिली और मेरे मन में ये विचार आया कि हमारे जीवन में हमें ये तो सिखाया जाता है कि डोंट गिव अप, कि कुछ पकड़ो तो उसे छोड़ो मत। लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि कभी कभी छोड़ना भी ज़रूरी होता है। जी हाँ, आपने कोई टारगेट लिया, आपने उसके लिए कोशिश की 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन आखिर कब तक आप उसके लिए कोशिश करेंगे। आपको एक उचित समय पर उसे छोड़ने का निर्णय लेना भी आना चाहिए। अगर आप सही समय पर छोड़ने का निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं तो आप डिप्रेशन में जा ही नहीं सकते। इसलिए मेरे हिसाब से अपने मन को अवसाद में जाने से बचाने के लिए आप छोड़ना भी सीखें और दूसरी चीज़ों को थोड़ा सा महत्व देना सीखें, ताकि उनके ज़रिए आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आएँ और आप उन ब्लेसिंग्स से पॉजिटिव फील करें। साथ ही फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। जब मन निराश होता है तो आपका मन नहीं करता कि आप चलें या कुछ करें, लेकिन बार बार अपने मन को बताइए कि ये नहीं तो कुछ और होगा, ये नहीं तो कुछ और होगा, ये नहीं तो कुछ और होगा। बस अपने मन की प्रोग्रामिंग को बार 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 अपने थॉट्स से बदलने की कोशिश करिए और पैदल चलिए, फिज़िकल एक्टिविटी करिए। सॉरी, रोने का भी मन है तो रो लीजिए, रोना कोई बुरी बात नहीं है, रोना कोई कमज़ोर व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है, ये तो एक भावुकता है। और महिलाओं को संयोग से आंसू जल्दी आ जाते हैं तो ये बेनिफिट ही है।
हाँ, किसी के सामने मत रोइए, ईश्वर के सामने रो लीजिए। पर अपने आप को इस अवसाद की स्थिति से निकालिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए। धन्यवाद।